ललितपुर मेडिकल कॉलेज का इमरजेंसी वार्ड बना रेफर सेंटर। ललितपुर सेना की एक आवश्यक बैठक स्थानीय कंपनी बाग में सेना प्रमुख हरीश कपूर टीटू की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में ललितपुर राजकीय मेडिकल कॉलेज में व्याप्त अव्यवस्थाओं, मरीजों को इलाज करने की बजाय रेफर करने पर गहरी चिंता और रोष व्यक्त किया। सेना प्रमुख हरीश कपूर टीटू ने कहा कि राजकीय मेडिकल कॉलेज ललितपुर के इमरजेंसी वार्ड में घोर अव्यवस्था का आलम है। यहाँ पर मरीजों के साथ अमानवीय बर्ताव किया जाता है, गंभीर मरीजों पर ध्यान नहीं दिया जाता, सामान्य इलाज में भी मरीज को रेफर कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि यदि कोई मरीज देर रात में इलाज के लिए जाता है तो देर तक उसका सुध नहीं ली जाती, इसके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है तथा उसका प्राथमिक उपचार किए बगैर पल्ला झाड़कर उसे रेफर कर दिया जाता है। रात्रि में निष्ठुर चिकित्सक और स्टाफ उचित इलाज करने में हीला हवाली करते हैं। इमरजेंसी वार्ड में ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक अपनी सीट पर नहीं मिलते तथा स्टाफ के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है तथा बाद में मरीजों को बाहर रेफर कर दिया जाता है। अब आधी रात में असहाय मरीज दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर होकर प्राइवेट अस्पतालों और एम्बुलेंसों द्वारा जमकर लुटता पिटता है। सेना प्रमुख ने कहा कि अभी हाल ही में ललितपुर के राठौर परिवार के मरीज के साथ ऐसा ही अमानवीय बर्ताव किया तथा उस मरीज को बगैर प्राथमिक उपचार के वापस लौटा दिया तथा अगले दिन आने के लिए कहा। सूचना मिलने पर सेना प्रमुख टीटू कपूर मौके पर पहुंचे और उन्होंने इस घटना के बारे में सीएमओ को अवगत कराया। सेना प्रमुख टीटू कपूर ने कहा कि मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों और स्टाफ की मानवीय संवेदनाएं मर चुकी हैं। इलाज करने से पहले मरीजों से दुर्व्यवहार किया जाता है तथा जांच के नाम पर टालम टोली की जाती है। उन्होंने प्रदेश सरकार के साथ साथ जिला प्रशासन से मांग की कि मेडिकल कॉलेज में व्याप्त घोर अव्यवस्थाओं पर अंकुश लगाकर मात्र रेफर सेंटर बनने से रोका जाए। मेरा नाम हरीश कपूर टीटू, मैं बुंदेलखंड विकास सेना का सेना प्रमुख। आज किस मुद्दे पे आप धरना प्रदर्शन? देखिए, हम लोग पहले तो निरंतर एक लंबे समय से मांग करते आ रहे हैं कि ये मेडिकल का जो दर्जा मिल गया है, सफेद हाथी साबित हो रही है। इतनी भव्य बिल्डिंग बना दी गई है और वहाँ पे जो डॉक्टर्स बैठने चाहिए वो उपलब्ध नहीं है। और मैं आपको बताऊं, इमरजेंसी की स्थिति तो बद से बदतर है। जब सिविल हॉस्पिटल था तो रात में 2 बजे भी अगर किसी तरह का हार्ट का कोई भी पेशेंट पहुंचता था तो कॉल करके डॉक्टर को बुलाया जाता है। अभी मैं आपको बताऊं, 3 दिन पुरानी बात है, हमारे एक राठौर हैं पीछे खड़े हुए सेना के सदस्य, उनकी बच्ची का एक्सीडेंट हुआ। वो अस्पताल लेके बच्ची को गए शाम को 7 बजे। उन्होंने उनके मुंह में काफी चोट थी तो वहां पे मना कर दिया गया कि आप कल आइएगा, अभी कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। एक तो इमरजेंसी में कॉल करना चाहिए, रात को 2 बजे भी पहुंचे तो कॉल करके डॉक्टर को बुलाना चाहिए। ये ड्यूटी है, ये धर्म है और ये नियम है। और इसके बाद इन्होंने हमसे जब बताया कि हम घर पे बच्ची को ले आए और बच्ची को बहुत वेदना और कष्ट हो रहा है, तब हमने सीएमओ से बात की। सीएमओ ने कहा 2 मिनट आप रुके, हम पता करके बताते। फिर उनका फोन आया कि आप बच्ची को भेज दें, हमारी बात होगी, उसका इलाज हो जाएगा। अगर ऐसे ये सोर्स में और ये नेतागिरी में अगर किसी का इलाज कराएंगे इमरजेंसी में, तो गरीब पहुंचे, अमीर पहुंचे, सामान्य पहुंचे, कोई भी व्यक्ति पहुंचे, उसका इलाज तत्पर होना चाहिए और एक निगाह से देखना चाहिए। तो मेडिकल में इमरजेंसी की स्थिति बद से बदतर है, उसको दुरुस्त किया जाए, उसको सुधारा जाए और वहां पे डॉक्टर राउंड लगाए। गंदगी रहती, पैसे लिए जाते, बाहर की दवाइयां लिखी जाती, शराब पी के वहां ट्रीटमेंट किया जाता, अफरा तफरी का माहौल रहता है, सब मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि इमरजेंसी को साफ सुथरा स्वच्छ किया जाए और रात को कोई कितने भी बजे पहुंचे कॉल करके डॉक्टर को बुलाया जाए।